स्वागत है पास्ट रिवील्स पर। हमारे इस चैनल पर आप इतिहास की उन कहानियों से रूबरू होंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। आज की कहानी 2004 की विनाशकारी सुनामी की है, जिसने लाखों जिंदगियां छीन ली और भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और कई अन्य देशों में भारी तबाही मचाई। 26 दिसंबर 2004 यह दिन इतिहास में एक काले धब्बे की तरह दर्ज हो गया। सुबह 7:58 पर इंडोनेशिया के सुमात्रा के पास धरती हिलने लगी। यह कोई मामूली भूकंप नहीं था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 9.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र सुमात्रा के पास हिंद महासागर के नीचे था। इस भूकंप के दौरान इंडियन प्लेट बर्मीज प्लेट के नीचे खिसक गई। इस हलचल ने पानी के एक विशाल स्तंभ को ऊपर की ओर धकेल दिया। वे जेट विमान की गति से समुद्र में फैल गईं। अबीती थी। भूकंप के बाद सुनामी लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं। कुछ लहरें इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से टकराईं, जो भूकंप के केंद्र के सबसे करीब था। बाकी लहरें थाईलैंड, श्रीलंका, भारत, मालदीव और यहां तक कि पूर्वी अफ्रीका के किनारों तक पहुंच गईं। सुनामी लहरों की गति और ऊंचाई कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे कि समुद्र की गहराई, किनारे का आकार और भूकंप की ताकत। 2004 की सुनामी में कुछ लहरें 100 फीट से भी ऊंची बताई गईं। जब ये विशाल लहरें उथले पानी में पहुंची तो उनकी गति कम हो गई, लेकिन उनकी ऊंचाई अचानक से बढ़ गई। किनारे के पास लहरें ऊंची दीवारों में बदल गईं, जो बहुत सारा पानी अंदर की ओर धकेल रही थीं। इसका परिणाम बहुत ही भयानक था। 2004 की सुनामी ने हिंद महासागर के आसपास के देशों को बहुत नुकसान पहुंचाया। इंडोनेशिया सबसे ज्यादा। 2004 की सुनामी ने न केवल बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि पर्यावरण पर भी बहुत बुरा प्रभाव डाला। विशाल लहरों ने समुद्र किनारे के क्षेत्रों को नष्ट कर दिया, जिससे बहुत ज्यादा कटाव हुआ और पेड़ पौधे और जीव जंतु नष्ट हो गए। मैंग्रोव वन, प्रवाल भित्तियां और अन्य तटीय पारिस्थितिक तंत्र, जो तटीय समुदायों और समुद्री जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। सुनामी लहरों ने खतरनाक चीजें जैसे ईंधन, रसायन और कचरा समुद्र में बहा दिया, जिससे बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला। खेती की जमीन को नुकसान पहुंचा और पीने के पानी की सप्लाई प्रभावित हुई, जिससे प्रभावित समुदायों के लिए लंबे समय तक पर्यावरण और आर्थिक चुनौतियां पैदा हुईं। सेक्शन फार्म स्कार्स ऑन ह्यूमैनिटी। 2004 की सुनामी का प्रभावित समुदायों पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। लाखों लोग बेघर हो गए। उनके घर, व्यवसाय और आजीविका नष्ट हो गए। सुनामी ने बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसमें सड़कें, पुल, स्कूल और अस्पताल नष्ट हो गए। साफ पानी, खाना और रहने की जगह की कमी के कारण बीमारियां फैल गईं, जिससे पहले से ही खराब स्थिति और भी बदतर हो गई। सुनामी से बचे लोगों को मानसिक आघात, डर और अपनों के खोने का गम सहना पड़ा। बच्चों पर सुनामी का प्रभाव विशेष रूप से विनाशकारी था। कई बच्चे अनाथ हो गए, जबकि अन्य अपने परिवारों से बिछड़ गए। स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बंद होने से बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और कल्याण पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ा। सेक्शन 6 पिकिंग अप द पीसेस। 2004 की सुनामी के बाद दुनिया भर के देशों और संगठनों ने प्रभावित समुदायों की मदद करने के लिए एक साथ काम किया। बचाव प्रयासों में खोज और बचाव अभियान, फौरन दी जाने वाली चिकित्सा सहायता, खाना, पानी और रहने की जगह देना और बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण शामिल था। सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और आम लोगों ने दिल खोलकर धन, संसाधन और स्वयं सेवकों का योगदान दिया। पुनर्निर्माण प्रयासों में घरों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों का पुनर्निर्माण, साथ ही रोजगार को बहाल करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना शामिल था। सुनामी के बाद आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने
और भविष्य की घटनाओं के प्रभाव को कम करने के प्रयास किए गए। इसमें सुनामी चेतावनी प्रणालियों में सुधार, आपदा तैयारी योजनाओं को मजबूत करना और तटीय क्षेत्रों में मजबूत इमारतें बनाने के नियम बनाना शामिल था। सेक्शन 7 लेसन्स एच्ड इन वाटर। 2004 की सुनामी ने दुनिया को सुनामी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के विनाशकारी प्रभाव के बारे में एक कठोर सबक सिखाया। इस त्रासदी ने आपदा तैयारी, जल्दी चेतावनी देने वाली प्रणालियों के महत्व और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पर प्रकाश डाला। सुनामी के बाद हिंद महासागर में एक सुनामी चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई और दुनिया भर के अन्य क्षेत्रों में ऐसी ही प्रणालियों को मजबूत किया गया। आपदा जोखिम न्यूनीकरण और मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता में निवेश को प्राथमिकता दी गई, जिसका उद्देश्य समुदायों को भविष्य की घटनाओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना और उनका सामना करना था। 2004 की सुनामी की विरासत मानव भावना की ताकत और एकजुटता में भी निहित है। दुनिया भर के लोगों ने प्रभावित समुदायों के प्रति उल्लेखनीय उदारता और करुणा दिखाई, जिससे उन्हें इस त्रासदी से उबरने और अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने में मदद मिली।